साथी, आपका दोस्त SH सैयद, आपकी पार्टी अपनी मदद आप पार्टी की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज आपसे मुखातिब होने का एक मेन वजह और ख़ास वजह यह है कि हम अपने तमाम पाकिस्तानी मसीही भाइयों को और मसीही साथियों को क्रिसमस की मुबारकबाद देना चाहते हैं फ्रॉम अपनी मदद आप पार्टी और तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से, आम आवाम की तरफ से। अब जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी पार्टी आम आवाम की पार्टी है, जब भी इसीलिए हमारे पास लाखों रुपये नहीं है, ना हमें लाखों रुपये चाहिए। आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जैसी भी है। अगर आप फैंसी वीडियो की तरफ वो तवज्जो देंगे तो फिर वही बात, पैसों की बात आ जाएगी, पैसों की बात। और हम तो पैसों की बात कर ही नहीं रहे, हम तो अपनी मदद आपकी बात करेंगे, अपने आप को ठीक, हम तो अपने आप को ठीक करने आ रहे हैं। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने धोखे दिए, सियासतदानों ने और डिक्टेटरों ने, सब ने, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ये कर दूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। लिहाजा हमने बहुत सुन ली, अब हमने अपने आप को ठीक करना है। तो लिहाजा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये पार्टी आम आवाम की है। लिहाजा पूरी आम पाकिस्तानी आवाम की तरफ से मसीही पाकिस्तानियों साथियों को बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, एक इस्लामी जमहूरिया है, और इस्लाम में तमाम मज़ाहिब के हुकूक की हिफाजत बहुत आला दर्जे के तरीके से की गई है। हमें अपने मुंह में निवाला डालने से पहले अपने हम वतन जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनके मुंह में निवाला डालने की तलकीन है। मैं सादी ज़बान में बात कर रहा हूँ। पहले अगर कोई खुदा ना खास्ता मुसीबत आए या कोई और तूफ़ान आए, हम एज ए मुस्लिम हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पहले हम उनकी हिफाजत करें, पहले हम उनका ख्याल करें और उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करें, तमाम मज़ाहिब की। और स्पेशली जो हमारे यहाँ माइनॉरिटी में है, जो अक़लियत में है, अक़लियतियों को हम दिलो जान से लगा के रखते हैं। मुसलमान का ये शेवा है कि वो अक़लियत की एक एक कदम, एक एक नज़र की ख्याल रखता है और उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखता है और उसकी हिफाजत करता है। लिहाजा अक़लियत जितनी भी हैं वो हमारे आम पाकिस्तानी की, आम आवाम की दिलो जान है। जैसे हम हैं वो हमसे बढ़ के, वो हमारे नज़र में उनकी वैल्यू और उनकी जो देखभाल वो रखने का हक़ है वो हमसे ज़्यादा है। लिहाजा इसी मौके के तौर पे क्रिसमस की खुशियों की बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब आपके क्रिसमस की खुशियों में शरीक हैं, सारे पाकिस्तानी, सारी आम आवाम, सारी अपनी मदद आप पार्टी का एक एक बंदा जो इसका कारकुन है, नहीं है, जो इसकी सपोर्ट करता है, वो सब मसीही साथियों की क्रिसमस की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। एक दफ़ा फिर क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे आप लोगों को पता है कि क्रिसमस हमारा भी त्यौहार है, मुसलमानों का भी त्यौहार है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए बगैर हम मुसलमान होते ही नहीं। कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, और अगर वो उनकी पैदाइश का दिन मना रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन, तो दिलो जान से हम लोग भी इसमें शरीक हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ कि हमारे, जैसे आपको पता है कि दो पार्ट होते हैं हमारी स्पीच के। एक करंट अफेयर पे कि आजकल क्या हो रहा है, क्या आजकल या आज क्या दिन है, ये क्या हो रहा है। दूसरा होता है कि क्या होना चाहिए। तो अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। पिछली 2-3 तकरीरों में मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन रिकॉल का एक सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, कि अगर कोई आदमी जीत जाए, और चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो सूबाई असम्बली का मेंबर हो, चाहे वो यूनियन काउंसिल का हो, चाहे वो कौमी असम्बली का हो, चाहे सेनेट का हो, अगर वो जब वो जीत जाए और जब वो अपना काम शुरू कर दे और उसका टेन्योर शुरू हो जाए, लेकिन उसके बाद देखा जाए कि जो जो उसने बातें कही थी, जो जो वायदे किए थे, वो नहीं कर रहा। नंबर 1 नहीं कर रहा, नंबर 2 उसके अपोजिट कर रहा। तो शहरियों को यह हक हासिल होना चाहिए है, और मुल्कों में भी ये कानून है, मगर इससे और बेहतर हम कानून बनाएं कि शहरियों को, उस इलाके के लोगों को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो इकट्ठा होके एक दरख्वास्त लिखें, एक एप्लीकेशन लिखें, और उस पर तमाम शहरी जो जो ये चाहते हैं कि इन साहब का इलेक्शन दोबारा होना चाहिए,
वो उसको री इलेक्शन, वो सब उस पर अपना सिग्नेचर करें, अपनी आईडी लिखें, अपने सिग्नेचर करें, जो कि वेरीफाई भी हो सके बहरहाल। और एक कानून है होना चाहिए कि अगर इतने सिग्नेचर्स आ जाएं, अगर इतने सिग्नेचर्स आ जाएं जिनकी वेरिफिकेशन हो जाए, तो उस हल्के में दोबारा इलेक्शन का ऐलान। कोई आंसू गैस नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई एहतजाज नहीं कि नहीं तुम निकलो, तुम फलाना करो, नहीं, सीधे सीधा कानून है। आप उठें, जो भी चाहे, जब मालूम हो जाए कि इन्होंने रेड मार दी, इन्होंने सत्यानाश कर दिया, हर आदमी के वो रो रहा हो, फिर तो ये सेंसेस आम हो जाएंगी, ये तो फिर हर एक की बात हो जाएगी। तो कोई भी शख्सियत मरकजी तौर पर उठे और लोगों से कहे भाई आप नहीं चाहते, आप नहीं, आइए साइन कीजिए, बस वो एप्लीकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा हो और उसको अप्रूव हो और दोबारा इलेक्शन हो जाए वहाँ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज 2-3 दिन पहले हमारे जो बहुत बड़े दावे करके आए थे, जिन्होंने हमें बहुत सी बातें वो बताई थी, जैसे मैं रिपीट करना नहीं चाहता। हम तो किसी के खिलाफ नहीं ना, हम तो हुकूमत के लालच में नहीं आ रहे, हम तो इख्तिदार के लालच में नहीं आ रहे, हम तो जो इख्तिदार में बैठे हुए हैं, हम तो भाई छोटे मोटे लोग हैं ना जो बैठे हुए हैं, उनको ठीक करने आ रहे हैं। उन्होंने हमें जो चक्कर में दे के रखा इतना ज्यादा, अब हम चक्करों में नहीं आ रहे, हम कह रहे भाई तुमने ये काम करना है। अब हम बताने आ रहे हैं कि आपने हमको बेवकूफ बनाया, आपको हमने वोट दिया अपने काम करने के लिए और आप वीआईपी बन के बैठ गए। वीआईपी प्रोटोकॉल हो रहा है, एयरपोर्ट पे सब बंद है, चारों तरफ शहर बंद है। क्यों जी? वीआईपी मूवमेंट हो रही। कौन सी वीआईपी भाई? वीआईपी तो हम लोग हैं, थे नहीं, हम लोग हैं, हम लोग थे। आप कैसे वीआईपी बन गए? अब इनकी बेवकूफी को हम आईना दिखाने आ रहे हैं। इसके तहत हम आपको तरबियत देने आ रहे हैं, हम आपको शऊर आपको देने आ रहे हैं कि चक्कर तो ये था और चक्कर दूसरा हो गया। तो लिहाजा हम ये बता रहे हैं कि जो अभी 2-3 दिन पहले एक साहब ने बयान दिया कि नहीं मैं तो समझा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। हम पहले ही कह रहे थे आपसे कि ये जो है, इसलिए कानून होना चाहिए कि जब कोई इस तरह से करे कि पूरी कौम को, पूरी आवाम को, एक हल्के को धोखा दे और ये कहे कि मेरा इस पे यकीन है, इस पे यकीन है, इस पे यकीन है, मैं करूंगा, तो वो बात की बात कि मेरा इस पे यकीन है, मेरा इस पे यकीन है, इस पे यकीन है कि वो प्रोटोकॉल नहीं होनी चाहिए है और 55 गाड़ियां नहीं होनी चाहिए हैं, और आप देखिए कि मैं तो गाड़ी लूंगा ही नहीं, मैं तो साइकिल पे दफ्तर जाऊंगा, साइकिल पे आऊंगा, ये आऊंगा। और पता चला कि वो तो साइकिल पे नहीं जा रहे, वो तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, वो तो हेलीकॉप्टर में जा रहे। पिछले जो चोर डाकू थे वो तो कम से कम गाड़ी में जाते थे, ये तो हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। ऐसा ही होगा, आप अगर इनकी बातें सुनते रहेंगे और अपने बंदे की बात नहीं सुनेंगे, इससे भी ज्यादा होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको कि जब तक आप हम जैसे बंदों को, मुझे ही नहीं, हम जैसे बंदों को, अपने बंदों को जब तक आप सुनेंगे नहीं, अहमियत नहीं देंगे, इससे ज्यादा होगा। ये तो अभी तो फिर भी रोटी पानी चल रहा है, इससे भी ज्यादा खराब होगा, अल्लाह ना करे। तो होना चाहिए, इसलिए कि इंग्लिश का एक मुहावरा है, सम पीपल लर्न इजी वे, सम पीपल लर्न हार्ड वे। तो आप लोग क्यों हार्ड वे में वो लर्न कर रहे हैं? आप हार्ड वे में क्यों सीख रहे हैं? आप इतनी मुश्किलें उठा के फिर क्यों सीख रहे हैं? एक बताने वाला आया हुआ है बंदा आपको कि जो मैं बता रहा हूं वही होता जा रहा है ना, आप देख रहे हैं। आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा प्लीज, 1, 2, 3, 4, बोरिंग नहीं महसूस करिएगा, सुनिएगा तो सही ना। सुनने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, मैं तो नहीं कह रहा कि मैं फलाना हॉस्पिटल बना रहा हूं, मैं फलाना स्कूल बना रहा हूं, मुझे पैसे दें। कोई स्कूल, सब जाली गेम है कि एक स्कूल की बुनियाद रखी आपके पैसों से, बुनियाद रखी और उसको बनाने शुरू किया आपके पैसों से, जब बन गया आपके पैसों से तो बन के बैठ गए जी मैंने हॉस्पिटल बनाया है, मैंने स्कूल बनाया है। आपने कहां बनाया है? सारा पैसा तो कौम ने दिया और उसके बुनियाद पे अपनी शख्सियत को ऊपर कर रहे हैं। ये गेम समझ लें आप लोग। अबरारुल हक और शहजाद ट्रॉय, ये जो मशहूर लोग हैं ना सारे, आप नाम जानते हैं अच्छी तरह से, देख लीजिए जो हम आपका शोर ऊपर कर रहे हैं ना। जैसे ये किसी कॉलेज का, किसी हॉस्पिटल का ऐलान करेंगे हम बनाने जा रहे हैं, आप हमें अतिया दें, समझ जाएं कि ये आ रहे हैं सियासत में, ये अपना नाम ऊपर करने जा। अब जब उम्र हो गई तो उसमें आ रहे हैं। तो लिहाजा आपको मैं ये बता रहा हूं, इन चक्करों में ना पड़े। हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना इनका काम नहीं है। इतने दिन से लोग प्राइवेट बना रहे हैं, वो बना रहे, कोई फर्क पड़ा? एनजीओ बना रहे, कोई फर्क? गवर्नमेंट का काम है, आप गवर्नमेंट के सर पे जाएं, आप गवर्नमेंट के सर पे तोड़ें। हम ये आपको बताने आ रहे हैं कि आप अपने काम किस तरह करवाएं इनसे। यही बार बार मैं बता रहा हूं। हम और काम होंगे फिर आपके, वरना इनको निकालें। किस तरह निकालें? रिकॉल। तो मैं मुख्तसर तौर पे ये बता रहा हूं कि पिछले 2-3 दिन पहले जो अपना उन्होंने हार के, थकार के लोग तो सब समझ गए,
लोग तो बुरी तरह से पिटे पड़े हुए, तो लोगों की जब चीखें निकल रही हैं तो अब क्या करें भाई भाई अब तो फंस गए। हर दुनिया अब तो बच्चा बच्चा कह रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ, और बच्चा बच्चा जो बिलबिला के रो रहा है, अब तो हर एक को रो रहा है, अब क्या करें ऐसा। फिर आ गए मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं था ये। अब आप उसको बहल जाएंगे, हाँ भाई देखो मान तो लिया, आप इसमें बहल जाएंगे। अबे आपको बेड़ागर करके ये कह रहा है, बेहतरीन कुर्सी पे बैठ के कह रहे मेरे, तो आप क्यों बेवकूफ बन रहे हैं भाई? आप मेरी सादा सूदी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? प्लीज मेरी सादा सूदी बात समझिए। इन्हीं सादा सूदी बात सुन के आपका शौर ऊपर जाएगा, आपका शौर बढ़ेगा। ये ऊपर जाने का लफ्ज है, ये गप्पी लहरी ने वो निकाला, ये गलत उर्दू। ऊपर जाने क्या होता है? आगे बढ़ेगा, आपका शौर बढ़ेगा। तो लिहाजा आपके शौर को हम बढ़ाने आए हैं, आपके शौर को उजागर करने आए हैं। तो उर्दू हमारे कौमी ज़बान है, और सारी ज़बानें हमारी अपनी है, सारी ज़बानें पाकिस्तान का दिल जिगर है। कोई हमारा किसी से कोई जो भी आपको ज़बानों की बुनियाद पे, उसकी बुनियाद पे बांटने की कोशिश करें, समझ जाएं कि अपना मतलब निकाल रहा है। हम अपना मतलब नहीं निकाल रहे, हम तो आपका मतलब निकालने आए। आप मेरे एक्शन समझ रहे हैं ना? तो लिहाजा इन वीडियो को देखें, मेरे पिछली वीडियो को प्लीज़ देखें और थोड़ा सोचें। फिर मैं बता रहा हूँ कि हम तो अब कोई पैसे नहीं मांग रहे ना, सिर्फ कह रहे हैं सुन लो, सीख लो, तो सीख लें ज़रा सा, और इन वीडियो को शेयर करें। अब हम यूट्यूब पे भी हैं, तो यूट्यूब पे अपनी मदद आप टाइप करें, देखें हमारी वीडियो और सबके साथ शेयर करें, सबके साथ। उम्मीद है आपको मेरी समझ में बात आई होगी, और मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। अगर मेरे जोश जज्बात ने मेरे ज़बान से कोई बात ऐसी निकल गई जो आपको अच्छी न लगे, मैं उसके लिए माजरत हुआ हूँ। लेकिन मेरा जो है एम जो है, और जो मेरा मकसद है, वो आपकी शऊर को उजागर करना है। हम सबकी भलाई का काम है। लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया, और एक दफ़ा और हमारे दिलो जिगर मसीही भाई पाकिस्तानियों को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी आप सबसे अपील है तमाम पाकिस्तानियों से कि इनके त्यौहार में भरपूर तरीके से शरीक हों, इनको स्पेस दें, इनको तोहफे दें, और हम आपस में और तमाम मसीही भाइयों को गले लगाएं। आज कम से कम आज के दिन ये सब हमारे अपने हैं, अपने पाकिस्तानी हैं। यही हमारा कल्चर है, हम इसी कल्चर को डेवलप करने आ रहे हैं कि कोई तफरकाबाजी नहीं, कोई मसीही या हिंदू या सिख या क्रिश्चियन या फलाना या बरेलवी और या देवबंदी, कुछ नहीं, सब पाकिस्तानी हम। लिहाजा पाकिस्तान जिंदाबाद, अपनी मदद आप पार्टी, और आम आवाम पाइंदाबाद। शुक्रिया।